साहिबंदगी। कल मैंने आपसे लगन पर बात की थी, वाह, पर इस लगन में सबसे बड़ी बाधक माया है। तो साहब ने माया पर एक शब्द बड़ा अच्छा कहा। अब माया क्या है? माया के दो रूप हैं। माया है दो भांत की, जो कोई जाने कोई। एक मिलावे पीर से, एक नरकली। आगे साहब एक बात और कह रहे हैं, मन माया तो एक है, माया मन है समाज। वाह, ये एक है दोनों। ये माया है चूहड़ी, और चूहड़न की जोय बाप पूत और जाय के संग न करो। काया माया की एक ही बान, काया और माया की एक ही बात है। काया और छाया की भी एक बात है। परछाई के पीछे भागोगे, आगे भागेगी, उसके विमुख हो तो पीछे आइए। और बड़े बड़ों की खबर ले रही है। माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। बड़े आकर्षण है इसमें। मन और माया क्यों है? क्या है? जगत के पदार्थों की तरफ मन प्रेरित करता है, तब वो पदार्थ अच्छे लगते हैं। ये सभी इंद्रियां विषय भोगों की तरफ खींचती है। कबीर माया पापनी, फंद ले बैठी बाढ़ हाट। वाह, ये फंदा लेकर बैठे। फंदा कौन सा है? माया का। और कोई माया रस्सी का फंदा नहीं है। मेरा मेरा जो कर रहे हैं आप, हम सब, ये मेरी बीवी है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जायदाद है। काया माया एक ही जान। सब जग तो फंदे पड़ा, गया कबीरा काट। हाँ, सब जग फंदे पड़ा, गया कबीरा काट। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। राम के सीता बन बैठी, कृष्ण के राधा रानी। वाह, माया माँ ठगनी। साहब के शब्दों में ये बात साफ छलक रही है। चदरी या झीनी रही, झीनी में साहब साहब कह रहे हैं। ध्रुव सुदाम, प्रहलाद सुदामा ने लीनी। बड़े बड़े धुरंधर आए भक्त। सुखदेव ने निर्मल कीनी, पर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी। चदरिया छीनी रही। वाह वाह वाह। कबीर माया बापनी लोभ, लुभाया लोभ। ये सबको लुभाया हुआ है। पूरी किन्होंने भोगिया, इसका यही वियोग। इसका पूरा आनंद कोई नहीं लेता है। बस काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा जानो। मेरे भाइयों, इस पर चिंतन करना एकांत में बैठ करके। इंसान जीवन का अधिक से अधिक समय वाह वाह। कबीर माया बापनी हरिसु करे हराम, मुख अड़ियाली कुबुद्ध की करने देगी राम। वाह, नाम करने नहीं देती है। मुझे कई आदमी आकर बोलते हैं कि गुरुजी नाम सुमरन नहीं हो पाता। अरे नाम न जपस कवन दंड लागा।
मर जाइए वो का करप अभागा, गोस्वामी जी को करे को असमूढ़ न जाए स्वाई। वो बड़ी बेवकूफ़ी है, परमात्मा का नाम नहीं सुहाता। कबीर माया वेश्वा दोनों की एक जात। वाह, कह रहे माया और वेश्या की एक ही जात है। आवत को आदर करे, आने वाले का इज्जत, जात न बूझे बात, जाते समय पूछती नहीं। कबीर माया मोहिनी, हाँ ये बड़ी आकर्षित भी है। मोहे जान सुजान भागे हो तो छुटे नहीं, भर भर मारे बाण, माया मार अग्नि में जानी। इन तथ्यों को जितनी बारीकी से साहब ने उठाया, इतनी बारीकी से कोई उठाया नहीं। वाह, कबीर माया मोहनी सब जग खाला घान। घानी में जो आता है सबको घानी परू देती है। इस तरह ये माया सबको बांधे है। कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा कर। अब देखो साहब कितनी जोरदार बात कह रहे हैं। कबीर माया डंकनी, सब काहू को खाए, दांत उपारू पापनी, संतों नेरे जाए। बोला अगर ये संतों के पास जाती है मैं इसके दांत उखाड़ देता हूँ। आपको लगता होगा कबीर एक जुला और इतनी बड़ी बात क्यों? अरे वो परम पुरुष है यार। कबीर माया रूखड़ी दो फल की दाता, खावत खर्चत मुक्त भय, संचत नर कहते। वाह, कह रहे खा आई, कहे कबीर कमाए खाए लुटाए, संचित मत करना। ज़्यादा संचित किया तो नर्क का द्वार है, उधर ही तुम्हारा ध्यान फंसेगा, वापस आ जाओगे। कुछ लोग तो क्या करते हैं, बार बार उसको खोल करके देखते हैं, उनको तसल्ली मिलती है। मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी हमारा आदमी दिन में 2-3 बार पैसे गिनता है। मैंने उसको पूछा, उसने बोला गुरुजी बड़ी खुशी मिलती है जब उसको देखता हूँ। वाह वाह वाह। माया दीपक नरपतंग, भ्रम भ्रम माह परत, कोई गुर ज्ञान थे उभरे साधु संत। वाह, जैसे पतंगा चोट खाकर भी फिर आपके पास जाता है, इस तरह ये माया में धोखे जो परेशान होकर फिर उधर ही घूमता है। माया दो प्रकार की, जो कर जाने खाए, एक मिलावे नाम को एक नर्क ले जाए। वाह, माया संचय संग है, वह दिन जाने ना है, सहस्त्र बरस की सब करे, मरे मुहूर्त में। जब तक सांस आपकी है माया साथ में है। और आदमी कल्पना तो हजारों साल की कर रहा है। पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माए घर की आसो कस मेरे प्यास। इंसान माया के सुख को ढूंढ रहा है, अरे आपके अंदर आनंद का कदर है, आप उस तरफ
पलटो ना थोड़ा। आपके अंदर आनंद का खजाना है। माया छाया एक सी, बढ़ा जाने कोई, भागत के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सो। वाह! ये जब इंसान माया के पीछे दौड़ता है तो ये आगे भागती जाती है परछाई की तरह। जो इसे छोड़ता है वो उसके पीछे आती है। माया मन की मोहनी, देखा माना और माया है क्या है? सुर नर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए। माया दासी संतगी। वाह! बिजली और वो भी दे आशीष, बिजली और लाते शरीर, सुमर सुमर जगदीश। वाह! कह रहे संत इसको भगाते हैं, फिर उनके पास पहुंच जाती है। मैं कोई भी झूठी बात नहीं करता हूँ। मैं रघुबंधु में था, दोपहर का समय था, सत्संग करके मैं अपने कुल्ले में आया तो विचार आया कि थोड़ी देर सोचता हूँ। बैठा ही था, इतने में मुझे लगा एक भद्र सी स्त्री बड़ी सोशल कुल्ले में दाखिल हुई। मुझे आकर के नमस्कार किया। मैंने कहा आपको मैंने नहीं पहचाना, आप कौन है? उसने कहा महाराज मैं हूँ गरीबी। एकदम मैं चौंक गया। अब आप चौंके नहीं। मैंने कई बार बोला है दुनिया में कोई मरा नहीं है, शरीर मरते हैं, आत्मा की मौत। मैं बोला आप यहाँ कैसे आई? आप कोई भी गरीबी को पसंद नहीं करते। पता है उन्होंने क्या बोला? सच बताता हूँ। मुझे बोला मुझे कोई नहीं पसंद करता, जहाँ जाऊँ कहते हैं आए गरीबी मारे कहाँ से फूट पड़ी है, सब लक्ष्मी जी से बड़ा प्यार करते। मुझे कहीं आदर नहीं मिलता है, मैं आपके साथ पास रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ साहब ने कहा दीन गरीबी बंदगी सलता सरल सवा। वाह! मैंने कहा ठीक है रहो, ये कोई फिल्मी एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ ना उपन्यास की। बस वो सीधी आकर के ही मुझ में समा गई। अच्छा है, जहाँ गरीबी रहेगी वहाँ अभाव रहेगा, कर्ज रहेगा। गरीबी बहुत कुछ सिखाती है। आप यकीन करना, एक सन्यासी होने के बावजूद मैं करीब 25 साल कर्जदार रहा हूँ। पर मैं गरीबी को अपने पास से हटाना नहीं चाहता था। गरीबी का स्वभाव है, कर्ज रहेगा, अभाव रहेगा। वो आपको गरीबी बहुत कुछ सिखाती है, माया आपको डुबाती है। मैं उसको अपने पास से नहीं हटाना चाहता था, लेकिन बीच में थोड़ा अस्वस्थ होने के बाद मैंने सोचा यार ऋण लेकर नहीं शरीर छोड़ना है। लेकिन मेरा अंतःकरण उसको ये कहना नहीं चाह रहा था तुम जाओ। पर मैं, जैसे आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो लेकिन चाहते हो कि ये जाए, बस थोड़ा सा यूँ हुआ। उसके बाद आपको सही बताता हूँ, ये रांझड़ी में कुल्ली रही बहुत लंबा टाइम। अच्छा, वो चुपके से चली गई।
उसके बाद मुझ पर ऋण उतर गया और मैंने करोड़ों रुपए का कार्य किया। लेकिन इसमें क्या झंझट आया, एक झोपड़ी में मैं निशाने पर नहीं था। जब ज्यादा संपत्ति और विशाल आश्रम बना तो बड़े बड़े मत मतांतर पंथ मेरे पीछे लग गए। कोई कहने लगा इसके पास हवाला का पैसा है, कोई कहने लगा 2 नंबर का काम करता है, कोई कहता है टेररिस्ट है। वाह 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 वाह, नाम जपत कुष्ठी भला, दरिद्री भला, टूटी घर की छान। वाह, महल स्वर्ण कंचन बने बिना नाम के। इसलिए पीड़ा देती है, गरीबी में कोई खतरा ही नहीं है। आप देखते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग अपने साथ बॉडीगार्ड लिए घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो धन और लक्ष्मी जी है वो डरा रही है। गरीबी आपको निर्भय करती है, पर गरीबी को कोई पसंद नहीं करता है। माया दासी साथ की यूबी देई असीस बिलसी और लाते शरीर सुमरे समर समर जल्दी। वाह, संत जन उसको तो ठुकराते भी है, छड़ी मारते नहीं चाहिए, पर दौड़ी दौड़ी उनके पास चली जाती है। माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश, पूरी दुनिया को ठग रही है। जा ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। वाह वाह, यूं साधु संसार में कमल जल माह, सदा सर्वदा संग रहे जल पर से नाह। दुनिया में ऐसे रहना जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन अपने पर कीचड़ और जल का प्रभाव नहीं आने देता है, नहीं तो जल सड़ा देगा। वाह वाह, इस संसार में ऐसे रहना। सहजो जग में यो रहो जो जिब्या मुखमाए, घी घणो ही खाते हैं पर चिकनी कम। माया मन मन मारिया राख्या अमर शरीर, आशा तृष्णा मार के थिर हुए रहेगा। बस यही चीजें आकर्षित करती हैं। आप गृहस्थाश्रम में रहकर भी विरक्त रह सकते हैं, साधु बन सकते हैं। मैं एक प्रमाण उदाहरण देता हूँ। सुखदेव गर्भ योगेश्वर थे। गर्भ में ही ज्ञान था, लेकिन उनके पिता ऋषि ने कहा तुमने गुरु नहीं किया, जब तक गुरु नहीं किया गति नहीं होती। उसने कहा है पिताजी किसको गुरु करना, मैं गर्भ योगेश्वर हूँ। सुखदेव है गर्भ योगेश्वर। उन्होंने कहा राजा जनक को गुरु करो। सुखदेव ने अपेक्षा किया कि हे पित्र, मैं एक त्यागी वो भोगी, मैं योगी वो भोगी, मैं सन्यासी वो ग्रस्त, मैं माया रहित वो माया युक्त। व्यास जी ने कहा चाहे तुम कुछ भी कहो, इस समय जनक से ज़्यादा आत्मज्ञानी बड़ा कोई भी नहीं है। कई बार वो फैसला करके जाता था, उनको गुरु धारण करता हूँ, बीच से वापस आ जाता था अहंकार। एक दिन एक सरिता बीच में पड़ती थी, वहाँ एक आदमी क्या कर रहा था, मुट्ठी भर भर करके पानी मिट्टी फेंक रहा था जल पर। यही काम वो किए जा रहा था। सुखदेव ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला भाई ये मैं पुल पर बांध बांध रहा हूँ पार उतरने के। बोला ये बेवकूफ़, ऐसे कोई बांध बनता है क्या?
बोला अगर ऐसा है जाकर सुखदेव को समझाओ, वो भी ऐसी ही तो हरकत करे। चलो कोई बात नहीं, सुखदेव को बोध हुआ, इस बार पहुंचा राजा जनक के पास। जब राजा जनक के पास पहुंचा तो उसने वहां एक कौतुक देखा। एक पैर अग्नि के चूल्हे में था, चूल्हे में अग्नि, और एक पैर दो सुंदरियां दबा रही थी। वाह, ये दिखाकर राजा जनक ने ये दिखाया कि मुझे इनका प्रभाव नहीं पड़ता। चलो ठीक है, बाद में संवाद शुरू हुआ। आप समझना कि आपके आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधक क्या चीज़ है। जनक ने कहा आत्मज्ञान चाहते हो? बोला हाँ। अच्छा, इतने में जब संवाद हो रहा था, संदेश वाहक ने आकर कहा नगर में आग लग गई है। जनक जी ने कहा प्रभु इच्छा। संवाद चल रहा था, इतने में वो पुनः आया। आग, कहा महाराज आग बढ़ते बढ़ते पूरी फैल गई है, महल की तरफ भी आ गई। बोला प्रभु इच्छा। संदेश वाहक फिर जल्दी आया। बोला हे राजन, आग महल में घुस चुकी है। बोला प्रभु इच्छा। बोला आपके कमरे में आग बस एक पल भर में आने वाली है। बोला प्रभु इच्छा। इतने में आग कमरे में आई। सुखदेव कहा प्रभु इच्छा, मूर्ख कहीं का बचने का यत्न नहीं कर रहा है। वो कमरे के अंदर अपनी एक लंगोटी और डंडा था, पिछले ज़माने में लोग डंडा साथ रखते थे, लाठी के हैं, बहुत गुण सदा राखी सन, वो ढूंढने लगा। इस तरह अपने योग से राजा जनक ने आग बुझा दी। कहा सुखदेव तू बहुत बड़ा लालची निकला, मेरा राज्य जल रहा था। मैंने कहा प्रभु इच्छा। देवंती देवासी जी साहब, मेरा महल खाक होने वाला था। मैंने कहा प्रभु इच्छा। मेरे कमरे तक भी आ गई आग। प्रभु इच्छा कहा तू 2 टके की लंगोटी 1 टके का छोटा, उसके कारण आग में झुलस रहा था, उसको ढूंढ रहा था। कितना त्यागी है तू। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, अन्न प्राप्त तजे से क्या तजिए। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। मैं सन्यासी हूँ। मैं कहता मेरे गुरुजी महासन्यासी थे। अगर मैं त्यागी हूँ तो मेरे गुरुजी महात्यागी थे। वजह, मेरे पास त्याग करने के लिए कुछ था ही नहीं। न तो संपत्ति थी, न तो पत्नी थी, न तो बच्चे थे। गुरुजी 5 बच्चों को 32 साल की उम्र में त्याग करके आए। कितना बड़ा महात्याग है। इसलिए कहते हैं अनप्राप्त तजे थे क्या तजे। जो नहीं है उसको छोड़ा, वो क्या छोड़ा। जो प्राप्त तजे सो त्यागी है। जो सभी चीजें होने के बाद उनको त्यागता है वो महात्यागी है। औरों का गाया क्या गाया, जो अपना गाए वो रागी है। आमतौर पर मेरे यहाँ भजन गाने वाले रहते हैं, किताब निकालते हैं, पढ़कर भजन गाते हैं। मैं बोला यार पढ़ के भजन नहीं गा, तुम्हारा कंसंट्रेशन पढ़ने में बढ़ जाएगा। मुझे एक लड़के ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोला गुरुजी सत्संग करते समय आप स्क्रीन की तरफ, उस तरफ नहीं देखो क्या कमेंट्स आ रहे हैं, इससे हमारा ध्यान विचलित होता। वो बड़ा शिष्ट था, उसने ये नहीं कहा कि आपका ध्यान विचलित होता। सच बात ये थी मेरा ध्यान विचलित होता। उसके बाद मैंने 90% इस चीज़ पर कंट्रोल किया। 10% क्यों रखा, इनमें मुझे पता है
कि मयूरी रोज़ मेरे पास साहिब बंदगी भेजती है, बाकी और साहिब बंदगी भेजते हैं, लेकिन एक आदमी ने मुझे कहा हमारी बंदगी साहिब तक शायद नहीं पहुंचती है। नहीं, ऐसा नहीं है। फुर्सत में जब फिर मैं देखता हूँ तो वो सब पहुंचती है। फिर मैं अकाउंट पर देखता हूँ कितने लोग आज प्रोग्राम देखे। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब मोटी माया सब तजे, छीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सभी को खाए। ये क्या है झीनी माया? सहज माया का त्यागना। माया त्यागना मुश्किल है। सहज सुत बित और नार, सुत पुत्र बित धन नार स्त्री, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, अहंकार का त्याग करना बहुत मुश्किल है। इस तरह से कर इसको झीनी माया का, झीनी माया जिन तजी मोटी गई बुलाए। वाह वाह वाह, ऐसे जन के निकट से शब्द गए गिराए, वाह उसके पास से सब दुख हटे। जैसे झीनी माया, अहंकार छोड़ा तो सब चीज खत्म है। अहंकार के अंग पर साहब ने बड़ी साखियां कही है। मैं करता तू गया, मुझ में रही न हूं, वारूं तेरे नाम पर जिद देखूं तुझको। जिन्होंने ये अहंकार छोड़ा उनके पास से बाकी मोटी माया तो खुद ही छिप जाती है। खान खर्च भव अंतरा, मन में देख विचार, एक हवावे संत को एक मिलावे चार। एक तो मात्र जीवन निर्वाह के लिए खाता पीता खर्च करता है, एक महापुरुष को खिलाता था, संत को साधु को खिलाता। साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। सौ आदमियों को भोजन खिलाना, एक ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बराबर है। 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, एक कन्या को भोजन खिलाना बराबर। 100 कन्याओं को भोजन खिलाना, एक साधु को भोजन खिलाने के बराबर है। एक साधु को खिलाओ 100 कन्याओं के बराबर। इंद्री साधे साधे 100 साधुओं को भोजन खिलाना, एक भक्त को भोजन खिलाया 100 साधुओं को खिलाने के बराबर है। और अनंत भक्तों को भोजन खिलाना, एक संत को भोजन खिलाने के बराबर है। एक संत को भोजन खिलाना अनंत साधु। जो कोई गुरु को भोजन पवावे समझो वो वैराट जवाब है। अगर गुरु को वो एक महापुरुष को भोजन खिलाने से समस्त ब्रह्मांड के यज्ञ करने के बराबर है। इसका महत्व क्या है? जिसको आपने भोजन खिलाया, जब तक दाना पेट में है आपके पेट्रोल पर चला हो। इसलिए अगर किसी एक साधु को भोजन खिलाया, जब तक उसके पेट में दाना है, उसकी उपासना का 10वां अंश आपके पास पहुंचेगा। मुझे एक लड़का है, बैंक में काम करता है, सुदर्शन सिंह नाम, मेरा दुर्बल हो गया था। वो बड़ा रो रहा था। उसने मुझे एक लिफाफे में 1 लाख रुपए दिया। मुझे बोला साहब जी ये आप अपने लिए खाना। मैंने कहा बात सुनो, मैं झूठी बात बोलता नहीं। काफ़ी लोग मुझे सोने की अंगूठी देते, मैं कहता मैं ये कभी नहीं पहनूंगा।
मैं बोला ये तो ईश्वर का द्योतक है, मैं एक फकीर हूँ, एक सन्यासी हूँ, मैं सोना पहनकर घूमने। आजकल तो योगी भी कानों में कुंडल की जगह सोने की बालियां पहन रहे हैं। अरे साच कहो तो मारन धायर, झूठ कहा नहीं जाना। एक सन्यासी को कहीं भी स्वर्ण अपने शरीर पर, मैंने कहा ये आपकी अंगूठी है, आप ले जा सकते हैं, मैं नहीं पहनने वाला, कभी नहीं पहनूंगा। आप गौर करना, मैं बिल्कुल बालक था तब से दीक्षा दे रहा हूं, मैं तब भी ऐसे ही था, अभी मेरी अवस्था 70 को पार कर चुकी है, मैं तभी भी ऐसा ही हूं। मैंने अपने शरीर पर कोई आभूषण, कोई अलंकरण नहीं रखा। तो उस लड़के को मैंने कहा भाई देखो, तुमने लाख रुपया दिया, पर बात सुनो, ये मैं अपने लिए नहीं लगाने वाला हूं, तुम कान खोल के सुनो, तुम्हारी मर्जी है तो ले जाओ वापस। मैं अपनी जीविका, अपने हक की कमाई पेंशन से गुजारता हूं, यही मेरे जीवन का प्रण है, मैं किसी का नहीं खाता। बोला फिर हम आपकी क्या सेवा की? मैं बोला आपने जो धन दिया मैंने परमार्थ में लगाया, यही बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे धन दिया, आपका काम खत्म है, इसका प्रयोग कैसा करना है ये मुझ पर छोड़ो। पर मैं तुमसे झूठा वादा नहीं करने वाला हूं कि मैं तुम्हारे इस लाख को सिखाकर खा पी करके प्रोटीन और दंड मिश्रण दूंगा, ये नहीं हो पाएगा। अब तुम फैसला करो, पैसा लेना है तो ले जाओ, बाकी तुम अगर ये छोड़ दोगे, तुमने स्वयं दिया है, मैं ठीक जगह लगा दूंगा। वो बेचारा चुपचाप। मैंने कहा तू इसकी चिंता मत कर, खाने पीने के अभाव से मेरी ये स्थिति नहीं है, ये शरीर से ओवरलोडिंग किया। जब आप गाड़ी में उसकी क्षमता से ज़्यादा भार रखोगे तो कट करके इंजन ऑफ हो जाता है। शरीर की अपनी क्षमता है, बस इससे और काम वो थोड़ा मैंने कम कर दिया। वाह, या माया के कारण में पूर्व से बैठा तोड़, इसी के कारण से आपने साहब से नाता तोड़ा, इसी में तो आदमी रमा। माया कर्म कदीक है, केता गया चचोर। ये कुकरे और सियार की तरह नोच के खाएगी तुम्हें, ये सिर्फ नोच के खाती है। साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे नाम से एक नर ले जाए। आपने हिसाब से जैसे को भी खर्चा करना है, और अधिक धन नहीं कमाओ, बार बार बोल रहा हूँ ये बात, बस इतना कमाओ जितनी ज़रूरत है। संत कभी ना धन सचे, वाह, वो धन का संचय, नारी से नहीं ने, वाह, गांठी दाम न बांध ही, जो पैसे के पीछे नहीं, नारी से नहीं ने, जिसमें नारी के लिए अट्रैक्शन नहीं। कभी सॉरी, कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खे कहते मिट्टी को, वो साहब कह रहे हैं मैं ऐसे महात्मा के चरणों की मिट्टी। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा जिस महाकंडी। साहब तो पूरी सत्ता के साथ आया, लेकिन जो इस संसार में आकर सभी चीजों को त्याग करके उसमें रमा हुआ बहुत बड़ा है। साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से वैसाद, ये तीनों एक अंग है, ये कुछ मता आगा।
एक इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती होता है, एक कांस्टेबल से होता है। भैया जो कांस्टेबल से हुआ उसको लॉन्ग एक्सपीरियंस है, इसलिए इस माया भी संसार में आकर के जो उस ऊंचाई को छूता है तो वो तो मुबारक है उसे। एक का बाप अमीर था और पूरा पैसा देके गया, वो अमीर है, लेकिन वो बहुत महा अमीर है जो गरीबी से उठ कर के धन संचय करके बहुत बड़ा हुआ। इस तरह साहब की दरबार में करता सबई संत हुक्म में उनके साहब। वाह, साहब उनके हुक्म पर चलते हैं, जैसा वो बोले। तो इस तरह ये ध्यान दें, आप थोड़ा सुमरन भी करना। भक्त का दर्जा बहुत ऊंचा है। आप आज तक किसी धनी को कोई नमन नहीं करता है, साष्टांग प्रणाम नहीं करता है। इतिहास में ज़्यादा मशहूर नहीं है, बहुत हुए, लेकिन ध्रुव प्रहलाद और बाकी जो भक्त लोग हुए हैं वो काफ़ी मशहूर। इसलिए जाकी काठी नाम है, ताकि है सब सिद्ध। जिसके पास नाम का है वो पारस, उसके पास समस्त धन ऑटोमेटिक ही है। गोधन गजधन गाजधन सवै रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। इसलिए सिमरन को आप नॉर्मल चीज़ क्यों समझ रहे हैं? जाकी काठी नाम है, ताकि है सब सिद्ध, उसके बाद समस्त सिद्धियाँ हैं। मैंने आजमाया है। मैं ये हाल जब बना रहा था, इनिशियली मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये थे और ये करोड़ों का हाल बनाया। क्या हुआ? उससे मैंने डिगिंग टूल मंगाए, बेलचे, गेंतियाँ, फावड़े, तसले, लोहांडे, सब्बल, हैमर, छीनियाँ, ये मंगाए। काम शुरू हुआ, साहब की वो मौज हुई। अन्य इच्छा आवे मेरे आई, इच्छा के बगैर जबरदस्ती वो चीज आती। आप भी अपने जीवन में देख रहे हैं, भजन को नहीं भूलना, ताकि गांठी नाम है, ताकि सबसे सभी सिद्धियां आपके सामने आकर खुद पड़ेगी, पर इसमें रत नहीं जाना। एक मक्खी चालाक है, गुड़ को, गर्म गुड़ के किनारे किनारे बैठ करके यहाँ शहद को खाती है, एक धड़ाम से जाकर उसमें कूद पड़ती है और वही पंख लिपट लिपट कर तड़प तड़प कर मर जाती है। इस माया में ज़्यादा मत जाना। मैं लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ, उतना कमाओ जितना तुम्हें ज़रूरत है। अच्छा, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा आपके पास। बोलिए सद्गुरुदेव की।